डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में क्या किया था कि पहले में हमने प्रूव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे। 2.2 में हमने रूट्स किए थे और रूट्स के सम और कोटिएंट फॉर्म दोनों हमने डिराइव किए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्या है कि अगर अल्फ़ा और बीटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अल्फ़ा और बीटा दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब ये दो रूट्स आप फाइंड इसमें से कर लें, इसके बाद क्या है कि ये रिलेशंस फिर आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, 2, 3 और 4 ये अपने वेरीफाई करने हैं कि 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा किस चीज़ के इक्वल है फॉर दिस इक्वेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, द एक्सप्रेशन गिवन इज 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 17 दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कोएफिशिएंट्स के लिए a b c कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू आप इस इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a इज इक्वल टू प्लस 3, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 17। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें अपने जहन को पिछले एक्सरसाइज की तरफ, बल्कि बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ की इक्वल था। जब हमने रूट्स को सम किया था, व्हाट वाज सम ऑफ द रूट्स, दिस वाज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इनटू बीटा दिस वाज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये पिछले एक्सरसाइज में देख लें और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख लें, बल्कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स वो आप देख लें तो आपको ये प्रूफ्स मिल जाएंगे। उन प्रूफ में से आपने वेरीफाई करने हैं। अब यहाँ सिर्फ आपने क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपन है, यानी इन कोएफिशिएंट्स की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर लें, माइनस बी की जगह 14 और a की जगह 3, और c अपन a किस चीज़ की इक्वल है, c 17 है और a दिस इज 3। तो इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास ये आया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इक्वल टू ये। तो दो रिलेशंस आपके यहाँ से बन गए फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा ये किस चीज़ की इक्वल है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इसके लिए एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो यहाँ क्या हुआ, बीटा, प्लस बीटा बीटा से कट गया यहाँ अल्फ़ा। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, माइनस 14 अपन 3 के इक्वल है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस वन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप माइनस 14 अपन 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इन टू बीटा के लिए 17 अपन 3 लिखेंगे, 17 अपन 3 लिखेंगे। जब ये फॉर्मेशन बन जाए a अपन b अपन c अपन d, तो उस सूरत में क्या होगा, a इंटू डी और b इंटू सी होगा। तो क्या होगा, माइनस 14 इंटू 3, माइनस 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये इससे कैंसिल हुआ, ये 7 2 इज 20, तो माइनस 2 इज दी आंसर फॉर व्हाट, 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा। इसके लिए आंसर क्या हुआ, -2। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1। तो अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन यहाँ मैंने डेवलप किया था। अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फार्मूला खोल लें तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप यहाँ रहने दें और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने एक साइड पे छोड़ दिया
बाकी लेफ्ट साइड पे आपका क्या है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाता है। तो रिलेशन क्या हुआ कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब एक रिलेशन आप पहले से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू इस इक्वेशन के लिए वैसे माइनस बी अपन ए है और माइनस बी अपन ए, ये कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यू आप पुट कर लें तो ये माइनस 14/3 बन रहा है। अल्फा इनटू बीटा ये 7/3 बन रहा है फॉर दिस इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आप वैल्यू पुट कर लें और अल्फा इनटू बीटा के लिए वैल्यूज पुट कर लें, यू विल गेट द आंसर फॉर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इट मीन्स माइनस 14/3 होल स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 7/3, तो आप यहाँ लिख लें 7/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये कंप्लीट होल स्क्वायर है, इट मीन्स माइनस का भी स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, फिर डिवाइडेड बाई 3 का भी स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस है, ये एलिमिनेट ख़त्म। 14 का स्क्वायर क्या है 56, 196 डिवाइडेड बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 14/3। अब आप एलसीएम लें, एलसीएम 9, यहाँ 196 माइनस यहाँ क्या है 3 3 ज़ा 9, दिस इज 42। तो 196 माइनस 42 154, तो 154 डिवाइडेड बाई 9। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू 154 अपॉन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर दिस इज इक्वल टू 154/9। दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 3 में क्या गिवन है 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 2 बीटा। इस रिलेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा और अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो आपको गिवन है ये आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 से फाइंड कर लिया। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है तो पुट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर फॉर पार्ट 3। इसके लिए एलसीएम लें, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे एज एलसीएम। फर्स्ट टर्म इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब क्या है ऊपर दिस इज अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा, तो ये क्या बन गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा 3 बीटा डिवाइडेड बाई। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपने सेपरेट रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लें बाई मीन्स ऑफ एल्जेब्रिक वेज। तो एल्जेब्रिक के लिए आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह कर लें, अल्फा विद 2 अल्फा, 2 अल्फा स्केयर प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 2 2 इज 4 प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्केयर 2 बीटा स्केयर। अब ऐड कर लें 2 अल्फा स्केयर प्लस 4 1 5 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्केयर। आप इसे अगर ऑर्डर में लिख लें तो इस तरह इसे लिख सकते हैं 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 बीटा स्केयर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब इसे अगर मज़ीद थोड़ा सा आप इन दो में 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बच गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब ये टर्म आप यहाँ नीचे लिख लें क्योंकि इसको आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या हुआ 2 इंटू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब क्या है कि ऊपर से भी आप कॉमन ले लें, ऊपर 3 कॉमन है अल्फा प्लस बीटा और नीचे आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब इस एक्सप्रेशन में कितनी चीज़ें आपको नोन है, अल्फा प्लस बीटा के लिए वैल्यू आपको नोन है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के लिए वैल्यू आपको पिछले पार्ट से नोन है, आप फाइंड कर चुके हैं, अल्फा इनटू बीटा के लिए आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द आंसर फॉर पार्ट 3। अब लेफ्ट साइड पे ये मैं इरेज कर लेता हूँ तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
Now putting the values in this equation, 3 into अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -14/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू 154/9 प्लस 5 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 7/3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। अब राइट साइड में ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इनको अब आपने नोट कर लिया होगा, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर ले, ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बच गया -14। अब डिवाइडेड बाई, ये आप देख लें कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो गया 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 154 से, 8 10, ये 308 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पोर्शन को आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें। क्या होगा एलसीएम 9, 308 यहाँ पे बच गया, प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 3 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 3 5 ज़ा 15, 1 ये 105। अब इनको आप ऐड कर लें तो क्या होगा 413 डिवाइडेड बाई 9। अब -14 क्या हुआ, -14 डिवाइडेड बाई 413 डिवाइडेड बाई 9, ये हुआ। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो -14 अपॉन डिवाइडेड बाई 413/9, इट मीन्स A अपॉन B अपॉन C, यानी A डिवाइडेड बाई B अपॉन C, ये इस तरह से है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको उलट देते हैं C अपॉन B, ये क्या होगा AC अपॉन B। तो इट मीन्स AC -14 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 413, ये होगा। अब कोई चीज़ कैंसिल ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो इस सूरत में आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 1 इज़ 9, तो ये 126 डिवाइडेड बाई 413। तो क्या हुआ इस एक्सप्रेशन के लिए, पार्ट 3 के लिए, यानी 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू -126 divided by 413. So this is answer for part 3 of question number 1. 4 alpha upon beta plus beta upon alpha. अब इसके लिए एलसीएम लें, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम है, बीटा कैंसिल हुआ, अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होके अल्फा स्क्वायर प्लस, यहाँ अल्फा कैंसिल हुआ तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए आपके पास अवेलेबल है पहले से, यानी 154/9, इसके लिए वैल्यू आपने पुट कर लिया। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए आपके पास 7/3, तो ये क्या शो कर रहा है, A/B डिवाइडेड बाई C/D। तो अगर आप इसे फर्दर लिख लें A/B इंटू, ये उलट हो जाएगा D/C, तो क्या होगा AD डिवाइडेड बाई BC, दिस इज ABCD, इट मीन्स AD, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे ये दो, तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 153 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7। अब ये इसके साथ कैंसिल होके ये बना रहे, तो क्या होगा 153 डिवाइडेड बाई 21। अब फर्दर आप देख लें कि कोई सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई कर लें। सॉरी, दिस इज 154 अपॉन 9, तो ऊपर क्या हुआ, दिस इज
154 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, ये इसके साथ आप इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो 154 ऊपर, नीचे 3 7 ज़ा 21। अब आप एक काम कर लें, 7 से ये 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 2 ज़ा 14, तो ये क्या हुआ 22/3। द आंसर विल बी alpha upon beta plus beta upon alpha, this is equal to 22/3. So this is answer for। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलियर है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसमें इक्वेशन जो गिवन है वो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है कि 4 रिलेशंस गिवन है, 3/α प्लस 3/बीटा पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको आपने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो दोनों कंपैटिबल बनते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है कि आप कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें। तो a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू 10, ये आपने लिख लिया। अब पिछले एक्सरसाइज से आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू -b/a। इसके लिए रिलेशन हम प्रूव भी कर चुके हैं और ये आपके बेसिक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप इनके प्रूफ्स भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ ये आपकी यादाश्त के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये रिलेशंस हम पिछले एक्सरसाइज में डिराइव भी कर चुके हैं और साथ में यूज़ भी कर चुके हैं। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। अब कोएफिशिएंट्स के लिए वैल्यूज़ आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो आप इन रिलेशंस में पुट कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो -b/a माइनस इंटू -1/5, ये क्या होगा c/a 10/5। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/5 और ये 5 2 इज 10, दिस इज इक्वल टू 2। इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इक्वल टू 1/5। अब करने जा रहे हैं पार्ट 1। इस इक्वेशन में से हमने बेसिक फार्मूलाज उनके लिए वैल्यूज़ फाइंड हमने कर लिए। अब करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस जो पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 3/α प्लस 3/बीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप इसके लिए एलसीएम निकाल लें। अल्फ़ा इंटू बीटा इसके लिए एलसीएम है। अल्फ़ा यहाँ कैंसिल हुआ तो बीटा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 3 बीटा बन गया, प्लस बीटा कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 अल्फ़ा बन गया। अब क्या है, आप इसमें से कॉमन निकाल लें, ऊपर वाले में से 3 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 3 कॉमन निकाल लें, बीटा प्लस अल्फ़ा अंदर बच रहा है, मगर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इसलिए लिखा है कि दोनों प्लस में है। आप एक को पहले दूसरे को बाद में लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह लिखने का सिर्फ बुनियादी मकसद ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, फिर आपको पुट करने में आसानी होगी। डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर लें जो आपके पास गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए 1/5, तो 3 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 2। तो ये ऊपर क्या हुआ, 3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हुआ, a/b डिवाइडेड बाई c। तो ये क्या हो जाएगा, a/b इंटू 1/c दिस इज इक्वल टू a/bc। तो a/bc क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 2 3/10। इससे क्या मकसद हुआ कि 3/अल्फ़ा प्लस 3/बीटा, इसके लिए वैल्यू आपने फाइंड किया, दिस इज 3/10। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1। पार्ट 2, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर दिस इक्वल टू व्हाट। आप एलसीएम ले लें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिस इज एलसीएम। अब क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ बीटा स्क्वायर,
यहाँ बीटा स्केयर कैंसिल हुआ तो प्लस अल्फा स्केयर। अब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, अगर आप इसे इस तरह लिख लें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर ये है कि आप इस फार्मूले की मदद से अल्फा स्केयर बीटा स्केयर मालूम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। आप अगर इसे स्प्लिट करके लिख लें तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, रिपीटेड टर्म करके आप इसे लिख लें तो अल्फा अल्फा के साथ अल्फा स्केयर, बीटा बीटा के साथ बीटा स्केयर, सेम चीज़ बन रहा है। अब सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा के लिए आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, मगर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के लिए वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो यूजिंग दिस फार्मूला यू विल गेट द वैल्यू फॉर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो आप फार्मूला यूज़ कर लें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्केयर, तो अल्फा प्लस बीटा 1/5 का स्केयर, 1/5 का स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए वैल्यू आपने फाइंड किया है, दैट इज 2। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 1/5 का स्क्वायर क्या बनता है, 1/25 माइनस 2 इज 4, नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 25 एलसीएम, यहाँ 1 होगा, माइनस दिस इज 100। अब ये माइनस 99/25, माइनस 99/25 किसके लिए वैल्यू निकला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसके लिए वैल्यू क्या आया, माइनस 99 डिवाइडेड बाई 25। अब ये वैल्यू आप पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के लिए माइनस 99/25 आपने फाइंड कर लिया, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा दिस इज 2, फिर अल्फा इंटू बीटा दिस इज 2, तो क्या हुआ 4, यानी माइनस 99/25 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या हुआ, ये a/b डिवाइडेड बाई c, तो a/b इंटू 1/c, a/bc, तो ऊपर a होगा, नीचे b और c होगा। इट मीन्स माइनस 99 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, तो माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/अल्फा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर, दिस इज इक्वल टू माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 क्या कह रहा है, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा। अब जिनकी नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स उनके नीचे 1 है, तो ये ओवरऑल सब ऐड हो रहे हैं, तो आप एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा ये एलसीएम है। यहाँ ये अल्फा और बीटा डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा स्केयर इंटू बीटा प्लस अल्फा से कट गया तो यहाँ क्या हुआ, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्केयर प्लस बीटा कैंसिल हुआ तो ऊपर अल्फा। अब आप इसे देख लें, ऊपर आपने क्या करना है, अल्फा स्केयर बीटा, अल्फा बीटा स्केयर। अब इन दोनों को एक साथ लिख लें, अल्फा स्केयर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्केयर प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहां तक आपको ओके, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब इस पोर्शन में क्या आपको कॉमन मिल रहा है, अल्फा भी कॉमन है, बीटा भी कॉमन है, तो अल्फा और बीटा दोनों कॉमन है। अंदर क्या बचता है, यहाँ अल्फा बच गया प्लस यहाँ बीटा बच गया प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आप इनके लिए वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह आप 2 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/5 लिखेंगे, प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी जगह 1/5 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज़ 2। तो ये क्या हुआ 2/5 प्लस 1/5, इसको आप यहाँ पे कर लें 2/5 प्लस 1/5, 5 एलसीएम, यहाँ पे 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 3/5। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 2, 3/5 डिवाइडेड बाई 2, वही फार्मूला है पहले वाला, A/B डिवाइडेड C। तो A/B इंटू 1/C दिस इक्वल टू A/BC। तो 3/5 इंटू 2 दिस इक्वल टू 3/10। तो पार्ट 3 के लिए आंसर क्या हुआ, यानी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा, दिस इज इक्वल टू 3/10। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 क्या है, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। अब इसके लिए आप एलसीएम ले लें। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब कैंसिल हुआ तो बीटा क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज बीटा क्यूब, प्लस बीटा क्यूब कैंसिल हुआ तो ऊपर अल्फ़ा क्यूब। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर क्या हुआ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फ़ा के, सॉरी ये 3 टाइम्स है। अगर इसे मैं इस तरह लिख लूँ अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, तो क्या होगा कि ये फॉर्मेशन आपके पास होगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2 है। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, अगर आप दोनों साइड से इसके लिए क्यूब ले लें तो क्या होगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8। तो आप डायरेक्ट इसकी जगह इसे स्प्लिट करने की बजाय आप इसे इसी तरह रहने दें। अब इस पोर्शन को आप देख लें, ये एक अलग से एक फार्मूला शो कर रहा है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अगर ओपन कर लें तो ओपन फॉर्म उसका ये है, ये हम लिख लेते हैं, क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर मैं पहले लिख लूँगा, माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, अब आपके पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए वैल्यू पुट कर लें 1/5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए वैल्यू क्या है -99 डिवाइडेड बाई 25, फिर ये माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज 2। यहां तक आपको क्लियर है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये यहाँ से आपने रिलेशन दोनों का, आपने दोनों साइड का क्यूब लिया तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब किसके बराबर है 8 की इक्वल आया, यहाँ आप 8 लिख लें। अब ऊपर वाले पोर्शन को आप सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1/5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट का क्या बनता है -99 डिवाइडेड बाई 125। अगर आप इसको पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो के सेम रहेगा, 25 के साथ मल्टीप्लाई हो के 125 बन गया, और माइनस 2/5। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आप एलसीएम ले लें, ये ऊपर वाले पोर्शन का अब एलसीएम आ रहा है, दिस इज 25। तो 125 इसके साथ कैंसिल होके -99, ये 25 होगा, 25 2 से मल्टीप्लाई होके 50। तो 99 और 50 दोनों माइनस में है, तो ये क्या होगा -149 डिवाइडेड बाई 125। तो ये क्या होगा -149 डिवाइडेड बाई 125 और डिवाइडेड बाई 8। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। अब आगे करते हैं। तो ये
मैंने आपसे कहा था a upon b डिवाइडेड बाई c, a upon b डिवाइडेड बाई c, a upon b इंटू 1 upon c, a upon b c। इट मीन्स a ये है और ये b और c को नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या होगा कि 1 upon अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 upon बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू -149 डिवाइडेड बाई बी सी, यानी 125 इंटू 1000 इंटू 8। तो ये क्या हो जाएगा -149, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 1000। तो आंसर क्या आया कि this is answer for part 4 and which is last part of question number 2 and also last part of this exercise. So thank you very much. We will meet in the next class with the next topic inshallah.